जय श्री राम दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके साथ एक गहन विषय पे चर्चा करेंगे और ज्योतिष के उन उपायों के साथ साथ सामाजिक और जो आज के दिन हालात हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक उपाय आपके लिए सस्ता, सरल और सुलभ हो, इसको हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए हर एक उपाय बार बार पेश कर रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा लड़कों के विवाह में आ रही बाधाएं। वैसे तो लड़कियों का विवाह भी आजकल देरी से हो रहा है, परंतु जैसे जैसे आप देखते हैं समाज में लड़कों की शादी के बारे में बहुत परेशानियां आती हैं। उसका क्या क्या कारण हो सकता है और किस किस तरह से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, या कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से शीघ्र विवाह बनेगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी वीडियो को वही देखें, बार बार कहते हैं, जिनका भगवान राम के, हनुमान के, माता दुर्गा के प्रति श्रद्धा है। क्योंकि भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से हम सभी उपाय आपके सामने बार बार बड़े ही बारीकी से पेश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लड़कों के विवाह में आ रही बाधाएं। देखिए, जब जब आपको ऐसा लगता है कि आपके बनते हुए काम रुक रहे हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद, योग्यता होने के बाद फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आप हर एक बच्चे के लिए सारे उपाय करिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया, कामयाबी भी हासिल की, आपका समाज में भी अच्छा, चारों तरफ यश प्रसिद्धि है और सबसे आपका तालमेल अच्छा है, फिर भी आपके परिवार में लड़कों के विवाह में बाधाएं आती हैं और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी योग्य लड़की नहीं मिल पाती, या कभी कभी रिश्ते की बात चलती है और आखिरी मुकाम पर आकर के वह रुक जाती है। तो ऐसा क्या करें, कौन सा उपाय है जिसके करने से आपके ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाएंगे और आपके जो विवाह के कार्य में बाधा आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। इन सब को लेकर के वीडियो है। सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं, आजकल विवाह में देरी होने का सबसे बड़ा कारण है, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी बेटी पूरी पढ़ाई करे। उस पढ़ाई के चक्कर में, करियर बनाने के चक्कर में लड़कियों की एज भी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अगर वो पढ़ जाती हैं तो बराबर का योग्य वर नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि लड़कों को पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा मेहनती होना होगा, और जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको पढ़ करके कामयाब होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी बेरोजगार लड़के के घर जाए और उसको फिर आगे चल करके अनेक प्रकार की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक या सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए आप इन बातों को समझें कि जीवन में सफलता सबसे ज़रूरी है। उसके बाद भी आपके पास सब कुछ है फिर भी रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अपने ब्राह्मण के पास, कुल पुरोहित के पास जाना चाहिए। बच्चे की जन्म समय तारीख लेकर के जाएं, और अगर आपका कोई कुल पुरोहित या आसपास में कोई अच्छा पंडित नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सअप करें, हम आपको उपाय बतलाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुंडली में सप्तम भाव काफ़ी कमज़ोर होता है। सप्तम भाव विवाह के लिए देखा जाता है, तृतीय भाव पराक्रम का होता है, और सप्तमेश की इसमें अहम भूमिका रहती है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है, और शनि, शुक्र, बुध कैसे हैं। क्योंकि लड़की के लिए गुरु देखा जाता है, उसी तरह लड़के के विवाह के लिए शुक्र ग्रह पर विचार किया जाता है। तो आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कहाँ पे विराजमान है और उसका कितना डिग्री का वहाँ पर समय है, और कितने डिग्री का, कितने अंश का वो बैठा हुआ है। उसके बाद कौन से ग्रहों की सप्तम भाव पे दृष्टि है। अनेक प्रकार की दिक्कतें ज्योतिष में आती हैं, उन सबको समझ करके आपको उपाय करना चाहिए। लेकिन जो उपाय हम अभी बतला रहे हैं वो सामान्य उपाय हैं, उनको आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको कुल देवी को चिन्हित करना है कि आपकी कुल देवी कौन है। कुल देवी की एक ऐसी प्रार्थना होती है कि वह शीघ्र काम करती है, इसलिए अपनी कुल देवी को चिन्हित करें। और आपको क्या चाहिए, 2 चुनरी लेकर के आनी है। माता की चुंदड़ी जो आप समझते हैं, एक तो छोटी जो कन्याओं को दी जाती है, एक बड़ी चुनरी होती है जो विवाह में भी लड़की को उठाई जाती है। उस तरह की चुनरी आपको 2 चुनरी लेकर के आनी है। 16 श्रृंगार, बार बार हम कहते हैं आप जब भी कोई ऐसा काम करो तो ओरिजिनल चीज लेकर के आओ। वास्तविक रूप से जो 16 श्रृंगार हैं उनका आप वहाँ पे माता या बहन को कह करके अच्छे से मंगवाएं। और 16 श्रृंगार, एक नारियल, उसके साथ में आपको 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो दक्षिणा लगानी है। और जिस बच्चे के विवाह में बाधा आ रही है उसके हाथों में रख करके और आपको कामना करनी है कि हे देवी मैया, हे कुल देवी, हमारे बच्चे के विवाह में बाधा आ रही है, आप इस प्रकार के करें कि जल्दी से जल्दी इसका विवाह कार्य संपन्न हो। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए उस प्रार्थना को जो नारियल है उसके रुपए लगाएं और साथ में 16 श्रृंगार, 2 चुंदड़ी और कुछ मीठे में आप पतासे ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, या कोई भी आप मिठाई हो सके तो शुद्ध मिठाई लें जो आपको यूं लगे कि हाँ ये पूजा में भगवान को भोग लगाने योग्य है। ऐसी मिठाई लेकर के आपको देवी के मंदिर में जाना है और वहाँ पे वो सारा सामान पुजारी को देना है। पुजारी एक चुनरी आपको वापस करेगा। अगर आपको वापस नहीं करता है तो आप मांग सकते हैं कि हमें एक चुनरी वापस चाहिए। और वहाँ पे आप मन में कामना करें, हे देवी मैया, जिस बेटे के लिए, क्योंकि अर्जी या तो माँ लगाए या बहन लगाए और साथ में वह लड़का भी जा सकता है जिसके विवाह के लिए हम अर्जी लगा रहे हैं, वहाँ पे जा करके आप ये प्रार्थना करें कि हे कुल देवी मैया, आपकी कृपा से इस बेटे का ये गोत्र है, ये नाम है, ये गांव है। मन मन में हाथ जोड़ के बोलना है। और अगर इसका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संस्कार संपन्न होगा तो जोड़े के साथ मैं आपके यहाँ लेकर के आऊंगी, ऐसा बोलना है। तो पहला उपाय तो हुआ आपका माता के लिए। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और लगातार ऐसा आपको कितने दिन करना है यह भी आप नोट कर लें। आपको लगातार 16 मंगलवार को ऐसा करना है। सिंदूरी बालाजी हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं और उनके जो चरण है उनका आपको तिलक लेना है, सिंदूर लेना है। और वही तिलक ला करके आपको राम जी के, चाहे तो आपके घर में राम जी की तस्वीर हो चाहे मंदिर में हो, राम जी के चरणों में लगाना है और वहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है। 16 मंगलवार अगर आप ऐसा करते हैं तो विवाह कार्य शीघ्र संपन्न हो जाता है। उसके बाद ज्योतिषी उपाय है, साथ में आप शनि ग्रह को देखिए। अगर शनि ग्रह कमजोर है तो उस ग्रह के मंत्र जप करवाइए। शुक्र कमजोर है तो शुक्र के मंत्र जप करवा करके हवन करें और जो भी दान होता है ग्रह का वह करें, क्योंकि 9 ग्रह अनुकूल होने के बाद ही आपका रुका हुआ कार्य बनता है। और सबसे सरल उपाय है आप अखंड रामायण का पाठ करवाएं और उसके अंदर संपुट लगाएं। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ये उपाय आप करिए, आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। उसके साथ साथ तीसरा उपाय है आपको दुर्गा मैया के जो सतचंडी नवचंडी जो पाठ करते हैं उसकी जो पुस्तक है उसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। उसके अंदर एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र के आप 31,000 जप करवाइए योग्य ब्राह्मण के द्वारा और दशांश हवन कर दीजिए। उसके बाद आप देखना इनमें से कोई भी एक उपाय करो, आपका रुका हुआ विवाह से संबंधित लड़के के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि आपका बच्चा योग्य हो। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कमाता भी नहीं है और समाज में भी आपके छवि खराब है, तो फिर ये उपाय काम नहीं करेंगे। इसलिए उसके उपाय के साथ साथ आपको अपने जो बच्चे हैं उनकी कामयाबी की तरफ भी ध्यान देना है। इस प्रकार से आप उपाय करिए और जब भी आप उपाय करें पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करें। इनमें से कोई भी एक उपाय आप करिए और उसके 3 या 6 महीने के अंदर आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि
आपको किसी पंडित जी या योग्य ज्योतिषी से मिलना है तो आप हमारे पास आइए, वो हम आपके बच्चे की कुंडली देख करके उपाय बतलाएंगे। वो उपाय आपको करने हैं। इस प्रकार से आप विवाह में आ रही बाधा के लिए सभी ये जो उपाय दिए हैं इनको आप कर सकते हैं। आपका शीघ्र अतिशीघ्र कार्य संपन्न होगा। जय श्री राम। धन्यवाद।